सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो हमारा 10th क्लास का पेपर होता है बोर्ड का, उसमें हमारा सैम्पल पेपर हम पहले करवा चुके हैं। लेकिन मतलब एक एक प्रश्न, क्योंकि बच्चे बार बार कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि ये प्रश्न बता दीजिए, शुद्ध अशुद्ध प्रश्न निर्माण। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो पिछले साल के पेपर्स हैं सीबीएसई की वेबसाइट से मैं उठा करके वहाँ से मैं एक एक प्रश्न जो है वो अलग से हल कराऊंगी। मतलब हर एक प्रश्न की अलग वीडियो हम बनाएंगे, तो आप हर वीडियो को देखिए कि किस प्रश्न को किस तरह से हल करना है, किस तरह के प्रश्न आएंगे, वो सब आप नोट कर लें। पहला प्रश्न जो है आपका वो आता है आपका अनसिन जो कंप्रीहेंशन होता है, जो आपका अपठितांश अवबोधनम, यानी कि एक पैराग्राफ होगा जो आपकी बुक से नहीं होगा। मतलब कहीं से भी उठा करके आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपको उस पैराग्राफ में से प्रश्न उत्तर जो है वो छांटने हैं, लिखने हैं। और ये पहला ही प्रश्न होता है और ये 10 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें भी 10 नंबर में किस किस तरह से प्रश्न आते हैं वो आप नोट करते जाएंगे। तो ये पैराग्राफ है, मैं पहले आपको इसकी हिंदी बताती हूँ, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे और किस तरह से आएंगे वो भी देखेंगे। तो जो ये आपका है पैराग्राफ, ये कंप्यूटर के ऊपर है, तो आप हिंदी करोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्तमान युगम संगणक युगम अस्ति। वर्तमान युगम मतलब आज का जो युग है वो संगणक किसको कहते हैं? कंप्यूटर को। युग मतलब जमाना, आज का जो जमाना है वो किस चीज़ का है? कंप्यूटर का है। अद्यत्वे संगणकस्य प्रयोगः प्रत्येकम क्षेत्रे वर्तते। अद्यत्वे आजकल संगणकस्य कंप्यूटर का प्रयोगः प्रयोग इस्तेमाल प्रत्येकम क्षेत्रे हर क्षेत्र में, हर फील्ड में वर्तते होता है, ठीक है। कंप्यूटर का प्रयोग आजकल हर क्षेत्र में होता है। अद्य नवीनै वैज्ञानिकै आविष्कृतेषु साधनेषु संगणक यंत्रम अति महत्वपूर्णम उपयोगी च अस्ति। अद्य मतलब आज, नवीनै वैज्ञानिकै, नवीन मतलब नए, वैज्ञानिकै वैज्ञानिकों के द्वारा, आविष्कृतेषु आविष्कार जिनका किया गया है यानी कि जिनकी खोज की गई है, उन साधनेषु साधनों में, संगणक यंत्रम कंप्यूटर, अति महत्वपूर्णम अत्यधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी च और उपयोगी अस्ति है। कि जो कंप्यूटर है ना वो मतलब नए नए वैज्ञानिकों ने जितने भी साधनों की खोज की है, आविष्कार किया है, डिस्कवर किया है, उनमें कंप्यूटर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आप जब भी इस प्रश्न को हल करें तो पहले उसकी हिंदी जरूर कर लें। और हिंदी बेटा आप इसको ये मत समझिए कि ये संस्कृत है, ये आप कठिन हिंदी समझिए, क्योंकि संस्कृत का लेवल बहुत कठिन होता है, वो लेवल तो यहाँ पे है ही नहीं। हिंदी को ही मैक्सिमम हिंदी वाले शब्द ही यहाँ पे उठा के रखे जाते हैं। चलो हम आगे करते हैं। जनानाम मस्तिष्के ये विचाराः स्मृति रूपेण स्थाप्यन्ते। जनानाम लोगों के मस्तिष्क में दिमाग में ये जो विचारा विचार स्मृति रूपेण, स्मृति क्या होता है? याद के रूप में, ठीक है। स्मृति बोलते हैं यादाश्त को, कि उनकी यादाश्त के रूप में स्थाप्यन्ते रखे जाते हैं। ते वे एकस्मिन एव एक ही संगणक यंत्रे, एक कंप्यूटर में, दत्तांश रूपेण, दत्तांश किसको कहते हैं? डाटा को कहते हैं, ठीक है। मेमोरी जो होती है उसको कहते हैं। उसके रूप में क्रोडीकर्तुम यानी कि इकट्ठा किया जा सकता है। कोडिंग कर देते हैं ना उसकी, मतलब उसमें इकट्ठा हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि लोगों के दिमाग में जो विचार उनकी यादाश्त के रूप में रहते हैं वो सारे डाटा के रूप में कंप्यूटर में इकट्ठे कर लिए जाते हैं। अतः संप्रति काले, अतः इसलिए संप्रति काले आजकल के समय में, संगणक यंत्रस्य कंप्यूटर का या कंप्यूटर की गरिमा, यानी कि गरिमा जो है, महत्व जो है वो दिने दिने हर रोज वर्धमाना अस्ति, बढ़ रहा है। इसी वजह से जो कंप्यूटर है उसका प्रयोग जो है वो हर रोज बढ़ रहा है। संगणक यंत्रे अत्यंतम प्रमुखः बहु उपयोगिनः च विषयाः संगृहीताः भवन्ति। संगणक यंत्र यानी कि कंप्यूटर में अत्यंतम अत्यधिक प्रमुख जो मेन है, मुख्य हैं, वो बहु उपयोगी न चाहिए और अत्यधिक उपयोगी विषय संगृहीता इकट्ठे भवंती होते हैं। कंप्यूटर में जो बहुत ही प्रमुख होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उपयोगी होते हैं, वो सारे कंप्यूटर में इकट्ठे कर लिए जाते हैं। यदि कृमि प्रवेशन, कृमि किसको कहते हैं? कृमि कहते हैं कीड़े को, ठीक है। और यहाँ पे वायरस जो शब्द होता है, कंप्यूटर में वायरस होता है, उसके लिए कृमि शब्द इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। कि अगर कृमि का प्रवेश हो जाए, यानी कि अगर वायरस का प्रवेश हो जाए तो संगणक यंत्रम कंप्यूटर दोषपूर्णम भवति, दोषपूर्ण हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर जो वो खराब हो जाता है। चेत यदि तरही तो दत्तांशः मतलब डाटा,
पुनः न लभन्ते, मतलब इस प्रकार से जो डाटा होता है ना वो दोबारा प्राप्त नहीं होता अगर उसमें वायरस प्रवेश कर जाए। लेकिन फिर भी आप देखिए आगे, इमम दोषम, यह दोष निवारयितुम, दूर करने के लिए, कौन सा दोष, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस प्रवेश कर जाए, वायरस घुस जाए, तो उस दोष को दूर करने के लिए नूतनम, नया, तंत्र ज्ञानम, तंत्र ज्ञान क्या होता है, मतलब टेक्नोलॉजी का ज्ञान, ठीक है, अधुना अब सेफ्टी टेक्नोलॉजी जो है, इति संस्थया, इस संस्था के द्वारा, संस्था का नाम क्या है, सेफ्टी टेक्नोलॉजी, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी सुरक्षा, ये एक संस्था का, एक इंस्टीट्यूट का नाम है। और यह क्या है, उस संस्था ने क्या किया है, अभिवर्धितम, बढ़ा दिया है, ठीक है, यानी कि अगर वायरस भी घुस जाए तो सेफ्टी टेक्नोलॉजी जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूट है, उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से इस दोष को दूर किया जा सकता है, वायरस को दूर किया जा सकता है, ठीक है। आगे है संगणक यंत्रम एव, कंप्यूटर ही विनष्टम, विनष्ट यानी कि नाश, चेद अपि, अगर कंप्यूटर का ही नाश हो जाए तो अंतर्जाल द्वारा, अंतर्जाल किसको कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं, ठीक है, इंटरनेट जो होता है उसको कहते हैं अंतर्जाल, अंतर्जाल के द्वारा विश्वेस्मिन, इस संसार में, यत्र जहाँ, कुत्र अपि, कुत्र मतलब कहाँ, अपि मतलब भी, यहाँ पे कुत्र और अपि को इकट्ठा करके लिखा है, कुत्र प्लस अपि होगा, कुत्र मतलब कहीं, अपि मतलब भी, ते वे अंशः, अंश, कौन से अंश, जो डाटा था वो, पुनर्गृहीतुम मतलब दोबारा इंस्टॉल कर देना, ठीक है, री इंस्टॉल जिसको बोलते हैं, शक्यन्ते किया जा सकता है। यानी कि अगर पूरा कंप्यूटर ही नष्ट हो जाए ना, तो नेट की मदद से, इंटरनेट की मदद से वो जो डाटा था संसार में कहीं भी उसको री इंस्टॉल किया जा सकता है, दोबारा से पुनर्गृहीतुम शक्यन्ते, इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका पैराग्राफ था, हमने इसकी हिंदी आपको बता दी है। इसके बाद हम जो है आगे करते हैं इस पैराग्राफ के प्रश्न उत्तर। अब बेटा इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला प्रश्न होगा वो होगा आपका एक पदेन उत्तरतः, एक पद में आपको उत्तर देना है, और केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने, यानी कि 3 प्रश्न दिए होंगे, 3 में से आपको 2 करने, और अगर 2 दिए हो ना तो 2 ही करना, क्योंकि थोड़ा बहुत पैटर्न जो है ना चेंज होता रहता है। मान लो आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये पैटर्न चल रहा है, मान लो थोड़े दिन बाद ये पैटर्न चेंज हो जाए, तो अगर आपको 2 दे रखे तो 2 करना, 3 दे रखे तो 3 में से 2 करना, ठीक है। अब आगे हम प्रश्न देखते हैं, और एक महत्वपूर्ण बात, ये 10 नंबर का है पूरा पैराग्राफ, और इसमें से जो भी प्रश्न आएगा, तो आप जब एक पदेन वाला करोगे ना, आपको 2 प्रश्न करने हैं, तो दोनों प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे, ठीक है, यानी कि टोटल ये जो ए वाला पार्ट होगा ना इस पैराग्राफ का, वो 2 नंबर का होगा, आप ये नोट करेंगे, ठीक है, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का। चलो आगे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कस्य गरिमा दिने दिने वर्धमाना अस्ति, कस्य किसकी गरिमा, गरिमा जो है वो दिने दिने हर रोज वर्धमाना अस्ति, बढ़ रही है। तो आप जब भी प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे, एक तो आपको ये एक ही शब्द में उत्तर देना है, और जब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तो आप पूरे पैराग्राफ में इस लाइन को ढूंढेंगे, ठीक है। चलो हम लाइन को ढूंढ लेते हैं, कस्य गरिमा दिने दिने वर्धमाना अस्ति। कुछ नहीं मिले ना बेटा, तो जो मान लो लाइन का लास्ट अक्षर है ना, जैसे वर्धमाना अस्ति, इसी को ढूंढ लेना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा पूरे पैराग्राफ में अगर आप नज़र लगाओगे और शुरू में अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हो ना, तो लाइन ढूंढना कठिन भी नहीं होता। जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अतः संप्रति काले संगणक यंत्रस्य गरिमा दिने दिने वर्धमाना अस्ति, ये लाइन है, ठीक है। कस्य गरिमा दिने दिने वर्धमाना अस्ति, इसका उत्तर जो है वो इस लाइन में है, ठीक है, क्योंकि गरिमा दिने दिने वर्धमाना अस्ति ये तो सेम टू सेम यूं की यूं है प्रश्न में, और फिर प्रश्न के पहले आपके लिखा हुआ है कस्य, उस कस्य की जगह पे क्या आएगा, संगणक यंत्रस्य, ठीक है। देखो कस्य लिखा है ना, कस्य का स्ट्रक्चर देखिए लास्ट में क्या है, अदस्य और यह लिखा है ना, तो आप उस लाइन में इसी स्ट्रक्चर वाला अक्षर भी ढूंढेंगे ना, तो आपका वो अक्षर उत्तर होगा, ठीक है। इस तरह से भी आप ढूंढ सकते हो, मतलब आपने लाइन ढूंढ ली और आपको एक शब्द में उत्तर देना है, कुछ भी नहीं मिल रहा ना, तो आप जो प्रश्नवाचक शब्द है जैसे कस्य है, उसके स्ट्रक्चर वाला अक्षर ढूंढ लो, वो आपका उत्तर होगा, ठीक है। क्योंकि कस्य जो है ना उसमें षष्ठी विभक्ति, अब बहुत सारों को इससे दिक्कत भी हो सकती है कि आप ये क्या ट्रिक बता रहे हो, तो जो कस्य है ना वो षष्ठी विभक्ति है,
और संगणक यंत्रस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए ये आंसर होगा। ठीक है, हिंदी भी कराई हमने तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो है कि कृमि प्रवेशम निवारयितुम का संस्था अस्ति। मतलब कृमि प्रवेश यानी कि वायरस अगर प्रवेश कर जाए तो उसको दूर करने के लिए कौन सी संस्था है? का संस्था। प्रश्न क्या है? का संस्था, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ पे का। ठीक है, बाकी लाइन यूं की यूं आपको पैराग्राफ में मिलेगी। चलो हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे कि इमम दोषम निवारयितुम, कौन सा दोष हम पढ़ रहे थे? कृमि प्रवेश। नूतनम तंत्रज्ञानम अधुना, कौन सी संस्था थी? सेफ्टी टेक्नोलॉजी। मैंने बार बार बोला था जब हिंदी कराई, इति संस्था या इस संस्था से। तो आपका ये उत्तर है का संस्था। तो आपको का की जगह पे उस संस्था का, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? सेफ्टी टेक्नोलॉजी। ठीक है, पूरा पूरा आंसर मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको छांटना मुझे सिखाना है और इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता भी रही हूँ। जो लिखना होगा वो मैं लिख दूंगी। यानी कि आपका जो ए पार्ट है, ए का दूसरा प्रश्न है, उसका उत्तर होगा सेफ्टी टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। संगणक यंत्रम अद्य कई वैज्ञानिकई आविष्कृतम। जो संगणक यंत्र है, कंप्यूटर है, अद्य आज कई वैज्ञानिकई, किन वैज्ञानिकों के द्वारा आविष्कृतम, खोजा गया है। यानी कि कंप्यूटर जो है उसको किन वैज्ञानिकों ने खोजा है। आपको ये लाइन ढूंढनी है तो आपको ये मिल जाएगी यहाँ पे है, शुरू में ही है सेकंड लाइन जो है कि अद्य नवीनई वैज्ञानिकई, कौन से वैज्ञानिकों ने? नवीनई वैज्ञानिक वहाँ पे लिखा है आविष्कृतेषु साधनेषु, मतलब जितने भी साधन आविष्कृत किए गए उनमें कंप्यूटर सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या पूछ रहा है प्रश्न में पूछ रहा है कई वैज्ञानिक। क्या पूछ रहा है? कई वैज्ञानिक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वैज्ञानिक के पहले वाला शब्द यहाँ पे क्या है? नवीनई। ठीक है, ये है यहाँ पे नवीनई। तो आपका आंसर क्या होगा? कैसे वैज्ञानिकों ने? नए वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो उत्तर आपका होगा नवीनई, ये शब्द आपका उत्तर होगा। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सेम ही तरीका है। 3 प्रश्न यहाँ पे दिए हैं, तीनों में से आपको 2 करने हैं और हर एक प्रश्न 2 नंबर का है। यानी कि जब आप 2 प्रश्न करेंगे तो 2 गुना 2 बराबर 4 नंबर का हो जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, यानी कि एक उत्तर लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसको बहुत ध्यान से करना और ये आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि आप सेम लाइन को भी उठा के लिख देंगे ना तो भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। चलो हम देखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। इसमें क्या है? जनानां मस्तिष्के विचाराः केन रूपेण स्थाप्यन्ते। जनानां लोगों के मस्तिष्क के दिमाग में विचार केन रूपेण स्थाप्यन्ते, किस रूप में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, मतलब लोगों के दिमाग में विचार किस रूप में होते हैं? तो मैंने पैराग्राफ में आपको बताया था ना कि याददाश्त के रूप में होते हैं। ठीक है, तो आप उत्तर किस तरह से लिखेंगे? आप पहले तो ये प्रश्न को देखिए और इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है? प्रश्नवाचक शब्द है केन। तो आपको क्या करना है? केवल प्रश्नवाचक शब्द की जगह पे वो अक्षर लिखेंगे और पूरी लाइन यूं की यूं लिखेंगे। चलो हम वो अक्षर ढूंढते हैं, वो लाइन ढूंढते हैं। तो आपको ये लाइन कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे आपको दिख जाएगी, मैं दिखा देती हूँ। जनानां मस्तिष्के ये विचाराः स्मृति रूपेण स्थाप्यन्ते। ठीक है, यही लाइन है ना प्रश्न में। और इसमें से भी क्या लिखा हुआ है आप देखिए, रूपेण लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे दिखागा कि रूपेण यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके पहले केन है। तो यानी कि स्मृति रूपेण जो पूरा शब्द था ना उसमें से केवल आपको स्मृति यहाँ पे लिखना है। ये देखिए यहाँ पे देखिए स्मृति रूपेण, मतलब रूपेण के पहले आप केवल स्मृति जोड़ दो और पूरी लाइन यूं की यूं, या तो ये लाइन यूं की यूं उठा के लिख दो। ठीक है, या आप क्या करेंगे? प्रश्न वाली पूरी लाइन और केन की जगह पे उत्तर लिखेंगे। क्या करेंगे? देखो, केन की जगह पे केन को काट दो और केन की जगह पे आप क्या लिखोगे? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्मृति, और बाकी पूरी की पूरी लाइन यूं की यूं क्या लिखेंगे? जनानां मस्तिष्के विचाराः स्मृति, फिर है रूपेण स्थाप्यन्ते। ठीक है, पूरी की पूरी लाइन यूं का यूं लिखो, केन की जगह पे स्मृति, आपका आंसर सही होगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं। केन संगणक यंत्रम दोषपूर्णम भवति। किसकी वजह से जो कंप्यूटर होता है ना वो दोषपूर्ण हो जाता है? ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्या दिख रहा है? सेम वही तरीका, केन दिख रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है? केन की जगह पे सही अक्षर लिखना है और पूरी लाइन यूं की यूं लिखेंगे, आपका उत्तर सही होगा। चलो ये लाइन ढूंढ लेते हैं। किसकी वजह से जो कंप्यूटर है वो दोषपूर्ण भवति। ये देखिए यहाँ पे लिखा है
दोषपूर्णम भवति। ये पूरी की पूरी लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको प्रश्न देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, केन जो है उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, आप देखिए केन संगणक यंत्रम दोषपूर्णम भवति। तो केन की जगह पे आप क्या लिखोगे, केन के स्ट्रक्चर का ही देखिए, केन जो है ना, केन तृतीय विभक्ति का एक वचन है, कह कौके कम कौकान केन। ठीक है, केन, तो केन में अंत में है एन, इसी स्ट्रक्चर वाला शब्द होगा। तो ये तो लाइन पे प्रश्न में लिखी हुई है। ठीक है, और इसके पहले लिखा हुआ है केन, और आपको उत्तर बनाना, तो केन की जगह पे आप क्या लिखोगे, कृमि प्रवेशेन। ठीक है, और पूरी लाइन यूं की यूं आपका उत्तर सही होगा। मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको क्या करना है, ये जो केन है ना इसको काटो और इसकी जगह पे लिख दो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साफ जगह पे, कृमि प्रवेशेन। ठीक है, कृमि प्रवेशेन ये लिखो, और नहीं फिर लाइन जो है वो पूरी की पूरी लिख देना। ठीक है, तो आपका आंसर जो है ना वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, केन विनष्टः अंशा पुनर्गृहीतुं शक्यन्ते। बेटा इस प्रश्न की खासियत ये है कि इनमें सभी में केन से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे भी केन आ गया कि केन किसके द्वारा विनिष्टः नष्ट हुए अंशा, जो अंश डाटा है वो पुनर्गृहीतुं री इंस्टॉल संकेत किया जा सकता है, कि मतलब अगर कोई डाटा नष्ट हो गया तो आप उसको दोबारा से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैंने आपको अंतिम लाइन में बताया था कि इंटरनेट के द्वारा, कि संसार में आप कहीं भी हो, इंटरनेट की मदद से आप उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए, अंतर्जाल द्वारा विश्वेस्मिन् यत्र कुत्रापि ते अंशः पुनर्गृहीतुं शक्यन्ते। ठीक है, पुनर्गृहीतुं शक्यन्ते, ये शब्द आपको मिल गए हैं इस लाइन में। इसका मतलब ये है कि इसी लाइन में उत्तर है। और किसके द्वारा, मैंने हिंदी में अच्छे से बताया था, अंतर्जाल द्वारा, यानी कि अंतर्जाल का मीनिंग क्या होता है, इंटरनेट। तो आप क्या करेंगे, केन जो है ना उसकी जगह पे आप लिखेंगे क्या, अंतर्जाल द्वारा, अंतर्जाल द्वारा, और पीछे जो लाइन है ना सेम टू सेम लिख दो, विनष्टः अंशा पुनर्गृहीतुं शक्यन्ते। ये लाइन आप यूं की यूं लिख दो तो आपका उत्तर जो होगा ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमने ये आपको समझा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं से। ठीक है, इसमें एक प्रश्न होता है, आपको शीर्षक बताना होता है। अभी तक हमने आंसर छांटे थे, अब इसको ध्यान से समझना। अस्य अनुच्छेदस्य कृते, इस अनुच्छेद के लिए, इस पैराग्राफ के लिए उपयुक्तम शीर्षकम, शीर्षक संस्कृतेन लिखित है। आपको शीर्षक संस्कृत में लिखना है। और बेटा सबसे अच्छी बात, इसकी हिंदी नीचे लिखी हुई है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो आपको वहाँ पे हिंदी दिख जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरा पेपर संस्कृत में होता है तो बच्चों को परेशानी होती है। शीर्षक लिखना है, शीर्षक को समझिए, शीर्षक क्या होता है, जिसके बारे में मैक्सिमम टाइम पे बात होती है ना पैराग्राफ में, वही शीर्षक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है बेटा, यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बात हुई है बार बार। तो आप क्या उत्तर लिखेंगे, शीर्षक क्या लिखेंगे, कंप्यूटर की संस्कृत लिख दो, और 1 नंबर का आएगा। मतलब एक अक्षर लिखना है और 1 नंबर पक्का हो जाएगा। जिसके बारे में बात हो रही होती है उसी को लिख दो। तो यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में होती है तो आप कंप्यूटर की संस्कृत यहाँ पे लिखेंगे संगणक यंत्रम। ये आपका उत्तर हो जाएगा, आपका 1 नंबर पक्का। चलो आगे देखते हैं। आगे प्रश्न जो है वो आपका चौथा पार्ट आ गया है। हमने अब तक क्या किया, ए बै से 3 पार्ट कर लिए। अब हम द पार्ट करते हैं पहले प्रश्न का। द में आपको क्या करना है, यथा निर्देशम उत्तर, यानी कि हर प्रश्न में बताया गया है यथा निर्देश, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर देना है। यानी कि हर प्रश्न में आपको निर्देश दिया गया है और केवल प्रश्न 3 करने हैं। यानी कि यहाँ पे आपको 4 दिए गए हैं, 4 में से आप 3 करेंगे और हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का है। यानी कि ये प्रश्न तीनों जो हैं वो 3 नंबर के होंगे। अगर बेटा आपको वहाँ पे 4 नहीं दिए हैं ना, 3 दिए हैं तो 3 कर देना, ठीक है। और 3 में से 2 करने को बोले तो 2 कर देना। वो आप प्रश्न में पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। चलो अब हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका, अस्ति। यहाँ पे देखिए, ये जो प्रश्न होता है ना आखिरी वाला, जो व्याकरण वाला प्रश्न होता है, द वाला पार्ट, उसमें आपको जिसके बारे में बात करनी होती है, जिसके बारे में उत्तर देना होता है ना, वो इस तरह से कोमे में लिखा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए पहले में अस्ति, आपको दिख रहा होगा अस्ति के ऊपर 2 कोमे लगे हैं। मतलब आपका प्रश्न जो है ना वो अस्ति पर ही निर्भर करेगा, अस्ति पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अस्ति इति अस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किम, क्या बताना है। अस्ति जो है ना वो एक क्रिया है, धातु है। क्रिया क्या होता है, जो काम हो रहा होता है, ठीक है। आपको इसका कर्तृपद बताना है। कर्तृपद क्या होता है, कर्ता। कर्ता कौन होता है,
कर्ता कौन होता है? जो काम करता है। आपको इस पद का कर्ता ढूंढना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अस्ति, पठती, लिखती, ये सब होते हैं ना बेटा, क्रिया होती है, धातु होती है, और ये वाक्य के अंत में मिलती हैं। ठीक है, ये वाक्य के कहाँ मिलेगी? अंत में मिलेगी। तो जो कर्ता होगा ना, वो या तो शुरू में मिल जाएगा, शुरू में नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा पहले मिल जाएगा, यानी कि अस्ति से तो पहले ही मिलना है। ठीक है, तो चलो हम अस्ति का कर्ता ढूंढ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा पता है? इसमें 3 ऑप्शन भी आपको दिए हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों में से आपको एक ऑप्शन छांटना है। तो चलो सबसे पहले हम अस्ति को ढूंढ लेते हैं इस पैराग्राफ में। ठीक है, अस्ति आपको 2-3 लाइन में मिलने वाला है, तो हम सारी लाइनों में अस्ति को ढूंढ लेंगे सबसे पहले। चलो हम अस्ति को ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए, अस्ति आपको एक तो पहली लाइन में मिल गया, उसके बाद कहाँ पे है? यहाँ पे है अस्ति। चलो और भी देख लो, एक यहाँ पे है अस्ति। ठीक है, और कहाँ पे है अस्ति? किस लाइन के अंत में है? यानी कि 3 लाइनों के अंत में अस्ति है। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान युगम, संगणक युगम, अस्ति। ठीक है, मतलब ये 3 लाइन है आपकी, एक ये लाइन है और एक ये यहाँ पे लाइन है। ठीक है, अब आपने अस्ति ढूंढ लिया, उसके बाद आप अपने ऑप्शन को भी देखिए, क्योंकि अगर आप इसको लगा के चलेंगे ना अस्ति को, तो आपको यहाँ पे वर्तमान युगम या संगणक युगम दिख रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको संप्रति काले, मतलब बहुत सारे अक्षर यहाँ पे दिख रहे होंगे, लेकिन वो अक्षर आपका ऑप्शन में होना चाहिए। अब ऑप्शन में देख के आते हैं क्या क्या अक्षर थे। ठीक है, ऑप्शन में थे आपके क्या? विचाराः, संगणक यंत्रम और विषय है। ठीक है, अब चलो इन तीनों में से जो अक्षर जिस लाइन में होगा आपका वही कर्ता हो जाएगा। ठीक है, 3 अस्ति हमने ढूंढ लिए, अब आपको इन तीनों में से ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, एक अस्ति ये था, एक ये था और एक ये था। ठीक है, अब आपको क्या ढूंढना है? एक तो विचाराः था, एक संगणक यंत्रम था, एक और था, क्या था मैं देखती हूँ अभी, एक और था आपका विषय है। ठीक है, विषय है। तो मुझे नहीं लगता इन तीनों में से कोई 2 होंगे। ये अस्ति, इसमें है क्या? इसमें विचारा नहीं है, संगणक यंत्रम भी नहीं है और विषया भी नहीं है। अगला अस्ति देखो, अगले अस्ति में आपको कहीं भी विचारा, विषय है और संगणक यंत्र में कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, केवल संगणक यंत्रम दिखाई दे रहा है। अगला अस्ति भी देख लो एक बार, एक अस्ति यहाँ पे है, यहाँ पे विचारा, विषय और संगणक यंत्र में से क्या दिखाई दे रहा है इस लाइन में? केवल संगणक यंत्रम दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। 3 अस्ति थे, तीनों अस्ति में से हमने तीनों ऑप्शन ढूंढे। 3 ऑप्शन थे आपके विचाराः, विषय है और संगणक यंत्रम, ये 3 थे। और इन तीनों में से ना तो विचाराः है किसी भी लाइन में, ना विषय है, केवल संगणक यंत्र है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? संगणक यंत्रम। कर्ता कौन होगा? संगणक यंत्रम। तो आप इसको टिक कर देंगे, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नूतनम तंत्र ज्ञानम अनयोः पदयोः विशेषणम किम। बेटा ये प्रश्न तो है ना इसी लाइन से हो जाएगा, आपको पैराग्राफ में जाने की जरूरत नहीं है। कि देखिए सबसे पहले मैंने कोमे वाली बात बताई थी, जिस पे कोमा लगा होता है ना प्रश्न उसी पे डिपेंड करता है। तो नूतनम तंत्र ज्ञानम ये आपका प्रश्न का मेन शब्द है। अनयोः पदयोः, इन पदों में से, इन शब्दों में से 2 शब्द है ना, नूतनम और तंत्र ज्ञानम, इसमें से विशेषणम किम, विशेषण क्या है। बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि आपका प्रश्न जो है वो गलत ना हो। ठीक है, 10 के 10 नंबर इसमें से आने चाहिए बेटा। ठीक है, तो आपको इसमें से विशेषण बताना है। तो विशेषण क्या होता है बेटा, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलती हूँ काला घोड़ा, ठीक है, तो घोड़े की विशेषता क्या है कि वो काला है। रूप रंग गुण की बात जहां पे होती है वो विशेषण होता है। घोड़े की विशेषता क्या है कि वो काला है। ठीक है, तो विशेषण क्या हो गया, काला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण क्या होगा बेटा, जो शब्द की विशेषता है। तो मैं इन शब्दों की हिंदी बता देती हूँ। नूतनम मतलब नया, तंत्र ज्ञानम मतलब टेक्नोलॉजी का ज्ञान, तंत्र मतलब मशीनों को बोलते हैं, टेक्नोलॉजी एक तरह से समझिए उसका ज्ञान, नया टेक्नोलॉजी का ज्ञान। तो विशेषता क्या है, नया होना। क्या नया होना, टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना। तो विशेषण क्या हो गया, नया हो गया। नया यानी कि नया की संस्कृत क्या है यहाँ पे, नूतनम। तो आपका सही ऑप्शन नूतनम होगा।
ये प्रश्न ऐसे हो जाएगा पेपर में, ये प्रश्न पक्का आएगा बेटा, 1 नंबर दे के जाएगा। या तो विशेषण पूछेगा या विशेष्य पूछेगा, इन दोनों में से एक चीज होगी, ठीक है। या तो विशेषण पूछेगा या विशेष्य पूछेगा। विशेषण जो होता है वो पहले वाला अक्षर होता है और विशेष्य जो होता है ना वो बाद वाला अक्षर होता है। विशेषण पूछे तो पहले वाले अक्षर को टिक करना और विशेष्य पूछे तो बाद वाले अक्षर को टिक कर देना। कुछ भी कठिन नहीं है क्योंकि ऑप्शन भी दे रखा है, आपको केवल लिखना नहीं है, ऑप्शन भी दे रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः अत्र आगतः। इंटरनेट कोमे के अंदर क्या लिखा है, इंटरनेट। अब पूछ रहा है इस पद का पर्यायवाची क्या था, तो मैंने 2-3 बार बोल के आपको बताया था। एक तो ऑप्शन है संगणकम, संगणकम मीन मैंने कंप्यूटर बताया आपको। अगला ऑप्शन है, अब तो ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन है आपका संकलनम, संकलनम का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो ये भी आपका गलत हो गया। अगला ऑप्शन है आपका अंतर्जालम, तो मैंने इसी की हिंदी आपको बताई थी इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट का पर्यायवाची यहाँ पे क्या है, अंतर्जालम। पर्यायवाची क्या होता है, जो सेम मीनिंग होते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न करते हैं। तो बेटा पेपर में ना आपके प्रश्न किस तरह से आते हैं, इस पैराग्राफ में नोट करना अच्छे से। प्रश्न आते हैं, एक तो क्रिया और कर्ता में से एक प्रश्न जरूर आएगा। जैसे इस पैराग्राफ में आपसे कर्ता पूछा गया, ठीक है। या तो आपसे क्रिया पूछेगा या कर्ता पूछेगा, एक प्रश्न पक्का आएगा। अगला प्रश्न आपका या तो विशेषण पूछता है या विशेष्य पूछता है, एक प्रश्न इसमें से पक्का आएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों में से एक आएगा और इन दोनों में से एक आएगा, और एक प्रश्न आपका पर्यायवाची और विलोम में से आता है। लेकिन इस पैराग्राफ में देखिए पर्यायवाची वाला भी पूछा गया है और अगला प्रश्न आपका विलोम वाला भी पूछ लिया गया है। तो कहने का मतलब क्या है, कर्ता और क्रिया को अच्छे से समझ लो कि किस तरह से छांटे जाएंगे, विशेषण विशेष्य को अच्छे से समझो कि किस तरह से छांटे जाएंगे, और पर्यायवाची और विलोम को भी अच्छे से समझो कि किस तरह से छांटे जाएंगे। और ऑप्शन देने के बाद तो कुछ भी कठिनाई होती ही नहीं है बेटा, कुछ कठिन नहीं है। चलो अगले हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद में, इस पैराग्राफ में पुरातन का, पुरातनम कोमे के अंदर, मैंने बार बार बताया इस प्रश्न में कोमे के अंदर जो शब्द होता है उसी पे बेस होता है आपका प्रश्न। पुरातन इस पद का आपको विपर्यय है, विलोम बताना है। पुरातन का विलोम यानी कि उल्टा अर्थ। पुरातन का उल्टा क्या होगा बेटा, नूतन होगा। थोड़ी देर पहले बताया मैंने, नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका रत्नम, ये गलत है, रत्नम का मतलब तो रतन ही होता है ना। चलो अगला है आपका नूतनम, ये सही ऑप्शन है क्योंकि पुरातन पुराना, नूतन नया। अगला ऑप्शन है आपका विनष्टम, विनष्टम का मतलब होता है नष्ट जो हो रखा है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से हमने ये प्रश्न कर लिया। 10 नंबर का आपके पेपर में आता है, चाहे आप 9th में हैं, चाहे आप 10th में हैं, चाहे आप 8th में हैं, 6th 7th किसी में भी है। अगर आपको ये प्रश्न करना आ गया तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।